साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एडुटेरिया क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 की कि अगर आपको बीएड में सरकारी कॉलेज प्राप्त करना है तो हमें कितने नंबर लाने चाहिए, सरकारी कॉलेज की फी कितनी होती है, यानी प्राइवेट कॉलेज के मुकाबले कितनी सस्ती फी होती है सरकारी कॉलेज की। आज इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी आपको बताएंगे आज कि इसके लिए हमें किस तरह से पढ़ना है कि मुश्किल से जो हमारे पास 20-25 दिन का समय है उसमें हम बहुत बेहतर नंबर गेन कर सकें। इन सारे मुद्दों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि जो बिहार बीएड के लिए इस बार जो आपके सरकारी कॉलेज हैं वो सरकारी कॉलेज में किन में कितनी फी लगती है। तो कुछ महत्वपूर्ण कॉलेज को हमने आज ले रखा है, आइए थोड़ा सा इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। पूरा सिलेबस, पूरी चीजों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि कुल मिलाकर के लगभग 37,400 प्लस सीटें इस बार आपके बीएड में है और इसके लिए कड़ी मेहनत करना होगा अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त करना है तो। सबसे पहले हम कुछ गवर्नमेंट कॉलेज को आपको दिखाते हैं। जैसे देख सकते हैं कि द प्रिंसिपल वुमेन्स जो कॉलेज है यह गर्दनीबाग में पटना में, इसकी फी जो है 75,000 रुपए है। ध्यान रखना साथियों, ये 1 साल की फी है, यानी अगर 2 साल की हम लोग बात करते हैं तो कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख फी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो गंगा ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन यानी बेगूसराय में है, इसकी फी आप देख सकते हैं साथियों 75,000 रुपए है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन पटना में है, इसकी फी आप देख सकते हैं 80,000 रुपए है। इसके साथ साथ कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन जो तुर्की है मुजफ्फरपुर में, इसकी फी आप देख सकते हैं। इसमें जनरल बीसी और ईबीसी, साथियों इतनी कम फी है सरकारी प्राइवेट कॉलेज के मुकाबले, मतलब कह सकते हैं कि मात्र 12,500 रुपए फी है जनरल बीसी और ईबीसी की। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो एससी एसटी और जो हैंडीकैप्ड वाले हैं, ठीक है, उनकी फी मात्र 4900 रुपए है। आप सोच सकते हैं कि 80,000 के मुकाबले 4900 रुपए कितनी सस्ती फी यहां पर लग रही है आपको, है ना। इसके अलावा और भी कॉलेज मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि हीरालाल रॉय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जो कि मुजफ्फरपुर में है, इसकी फी मात्र 2500 रुपए है। सोचिए इसकी फी कितनी है, मात्र 2500 रुपए है। और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन जो समस्तीपुर में आपका कॉलेज है, इसमें जनरल बीसी और ईबीसी की फी मात्र 12,500 रुपए है। साथ ही साथ जो एससी एसटी और पीएच यानी हैंडीकैप्ड की फी है वो कितनी है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, वो मात्र 4900 रुपए है। इसके अलावा मैं 1-2 कॉलेज की चर्चा और कर देता हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं ओरिएंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन दरभंगा वाला, इसमें 90,000 रुपए आपकी फी है। तो आप जरा ये बताइए कि अगर हम कुल मिलाकर के ये देखें, यहां पर प्यारे साथियों, अगर हम कुल मिलाकर के मतलब ओवरऑल अगर हम लोग इसका विश्लेषण करें तो कुल मिलाकर के जो सरकारी कॉलेज है हमारे पास, सरकारी कॉलेज में जनरल बीसी है ना, सरकारी कॉलेज में जनरल बीसी और ईबीसी, इनकी अगर फी की बात करते हैं तो 12,500 रुपए और मात्र 12,500 रुपए है। यानी अगर 2 वर्षों की बात करें, ये आपका 1 वर्ष का है, ठीक है, ये आपका 1 ईयर्स की फी है, ठीक है। अगर हम लोग 2 वर्षों की बात करते हैं साथियों तो 2 वर्षों की कुल फी मात्र आपका 25,000 रुपए है। इसके अलावा अगर हम लोग एससी एसटी और हैंडीकैप्ड यानी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनकी फी 4900 रुपए है। तो अगर हम लोग 2 वर्षों की बात करें तो 9800। आप देख सकते हैं साथियों कि जो सरकारी कॉलेज है, सरकारी कॉलेज में ओवरऑल अप्रोक्स अगर हम लोग जाएं, कम बेसी थोड़ा बहुत है, किसी सरकारी कॉलेज में इससे भी थोड़ा कम है, किसी में ज्यादा है, तो थोड़ा बहुत यानी एवरेज फी अगर हम लोग देखें तो कुल मिलाकर के लगभग 2 साल में मिलाकर के मात्र 25,000 रुपए आपको लग रहा है। और इसके अलावा प्यारे साथियों अगर आप एससी एसटी पीएच का देखते हैं तो यहां 2 सालों में मात्र आपको 9800 रुपए, यानी 9800 रुपए में कुल मिलाकर के आप बीएड कर लेंगे। इसके अलावा थोड़ा बहुत आपको रहने का खर्चा वर्चा वो सब तो आपको वहन करना होगा, लेकिन मूल रूप से इतनी फी है। सोचिए इसके साथ साथ अगर हम लोग यहीं पर बात कर लें कि भाई इसके लिए हमको स्ट्रेटजी क्या अपनानी होगी, एक बात यहां पर छूट गया है, एक बात ये छूटा है कि जो प्राइवेट कॉलेज है, ये थोड़ा सा हम प्राइवेट कॉलेज के बारे में लिख देते हैं। जो प्राइवेट कॉलेज है, सरकारी कॉलेज की बात तो हम लोग कर लिए, लेकिन प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज की फी लगभग आपको 75,000 से है ना 80,000 रुपए तक अप्रोक्स लेकर के चलिए, क्योंकि हमने अभी 80,000 आपको दिखाया था, ठीक है। इसकी फी कुल मिलाकर के साथियों 75,000 से 80,000, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहां पर 80,000 मैंने फी एक दिखाया है
अभी देखिए इसका सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन पटना वाला, जिसमें कि 80,000 रुपए फी यहां पर लग रहा है। यानी अगर हम एवरेज फी की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज की जो औसत फीस है वो लगभग 75,000 से लेकर के 80,000 तक है, और जो सरकारी कॉलेज है इसमें एवरेज फी आप मान के चलिए कि 25,000। मैं जनरल फी की बात करता हूं, ठीक है, ये कुल मिलाकर के आपकी फी है। तो अब बताइए कि अगर 75,000 एक साल का लग रहा है, ठीक है, 75,000 एक साल का लग रहा है ना, तो 2 सालों में कितना लग जाएगा भाई? 75 गुना आपका 150 हो जाएगा, यानी 1,50,000। ठीक है भाई, 1,50,000 रुपए आपको 2 वर्षों की फी लगेगी। आप जरा सोचिए कि 25,000 के मुकाबले आपको कुल मिलाकर के 1,25,000 यानी 1.25 लाख फी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो जरा सोचिए कि आप इसको करना चाहेंगे या फिर सरकारी कॉलेज करना चाहेंगे। तो क्या आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी, कितने नंबर इसमें पाने चाहिए, हम थोड़ा सा इसकी भी बात करेंगे आपसे कि कितने नंबर पाने चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए तैयारी की, हमें किन बिंदुओं पर विशेष फोकस करना चाहिए जिससे कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज यानी 25 दिनों के अंदर, भाई टाइम तो है नहीं आपका, अभी देख ही रहे हैं कि 7 जून को आपका जो है एग्जाम भी होने वाला है। तो हमें क्या ऐसा तरीका अपनाना होगा, हमें किस तरह से पढ़ाई करना होगा जिससे कि हम सरकारी कॉलेज यानी गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त कर सकें। ठीक है, पहले हम इसकी बात करते हैं कि अगर यहां पर कुल अंक देख लीजिए, 120 अंक का पेपर होगा। 120 अंक का जो पेपर है साथियों, इस 120 अंक के पेपर में आपको 2 घंटे का यह पेपर दिया गया है। ठीक है, सरकारी कॉलेज अगर प्राप्त करना है आपको तो लगभग 90 प्लस अंक पाने होंगे इसमें, यानी 90 प्लस। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आप 90 और 95 के बीच में हैं तो आपको आराम से सरकारी कॉलेज मतलब अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप 95 से लेकर के अगर 100 अंक के बीच में है तो निश्चित रूप से आप जिस कॉलेज को चाहेंगे वो कॉलेज मिल जाएगा, यानी जो सबसे सस्ती फी वाला कॉलेज है वो कॉलेज आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर अर्ध सरकारी, इसको हम लोग एडेड कहते हैं, ठीक है, तो अगर एडेड कॉलेज की बात करते हैं तो लगभग आपको ये प्राप्त करने के लिए 80 प्लस अंक, यानी आप कह सकते हैं कि अगर हम 80-85 के आसपास पा जाते हैं या 85-86 के आसपास पाते हैं तो हमें आराम से अर्ध सरकारी यानी एडेड कॉलेज हमको उपलब्ध हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर प्राइवेट कॉलेज आपको प्राप्त करना है तो 60 प्लस अंक भी पाते हैं तो प्राइवेट कॉलेज आराम से हो जाएगा। लेकिन एक समस्या है, प्राइवेट कॉलेज में एक समस्या यह है कि फी का है, जितने की आप सरकारी कॉलेज में फी देंगे आप सोच लीजिए कि उसका लगभग 3-4-5 गुना आपको अधिक फी पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त करने के लिए, हमें पढ़ाई कैसे तय करना होगा कि कम समय में हम सरकारी कॉलेज प्राप्त कर सकें। थोड़ी सी हम इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के 72 नंबर कैसे पाएं। आपको 120 मार्क्स का पेपर है, जैसा कि आप जानते हैं, ये बात तो हमने आपको एक वीडियो के अंतर्गत बताया भी था। अंग्रेजी या संस्कृत आपको 15 नंबर का आएगा। सामान्य जागरूकता एक बड़ा यहां पर जो है कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, मेजर इंपॉर्टेंस है इसका, क्योंकि 40 अंक का सामान्य जागरूकता आना है आपको। ठीक है, इसके बाद सामान्य हिंदी 15 अंक का। देखिए कुछ ऐसे पेपर होते हैं जो होते तो आसान है आपको, लेकिन यहां पर क्या है ना कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं जिसकी वजह से छूट जाता है। इसके अलावा आपको अंग्रेजी की हम बात करें, 25 अंक की अंग्रेजी है। सोचिए, अंग्रेजी एक ऐसा विषय है जो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से आप आराम से जो है इसमें अच्छा खासा गेन कर सकते हैं। मतलब अगर आपको अच्छा कॉलेज पाना है तो कुछ तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिंदी, आपको 15 में ये प्रयास करना कि हमें 15 मार्क्स पूरा आ जाए, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते हैं कि सामान्य जागरूकता में हमें 40 में 40 मिल जाएगा या 40 में आप 35 पा जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। इसलिए आपको रीजनिंग हुआ, ठीक है, हिंदी हुआ, जो कि आपको मैनेज करना होगा, इसमें कम से कम आपको 24 से 25 अंक इतना लाना होगा। ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी में आपको 15 अंक की अंग्रेजी है। अगर अंग्रेजी में बहुत सही दिशा से मेहनत करते हैं, क्योंकि बिहार के साथियों का, बिहार के बच्चों की जो अंग्रेजी है वो थोड़ी सी वीक होती है, तो आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी में आप 15 अंक अगर लाना चाहते हैं तो बेहतर तरीके से इसको पढ़ना होगा। थोड़ा सा जो टॉपिक दिया हुआ है, कहां से इंग्लिश में क्वेश्चन बनते हैं, वही 3-4 टॉपिक्स अगर पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी देख सकते हैं यहां पर। इसके बाद शिक्षण अधिगम, ये फ्री का नंबर देने वाला है। शिक्षण अधिगम का मतलब होता है केवल आप प्रैक्टिस कर लेते हैं प्यारे साथियों तो आपका शिक्षण अधिगम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां से आपको मेहनत क्या करना होगा कि ये सारे ही टॉपिक, चाहे वो शिक्षण अधिगम हो, रीजनिंग हो, ये प्रैक्टिस की चीज होती है।
हिंदी में, आप हिंदी में मुझे लगता है कि अगर आधे घंटे किसी का वीडियो देख लेते हैं, कुछ भी देख लेते हैं, ये हिंदी आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत लुसेंट का आप सहारा ले लीजिए, जो बुक आती है आपको, या हिंदी की कोई भी ऐसी बुक है, प्रैक्टिस बुक अगर कहीं मार्केट में मिल रहा है तो उसका सहारा ले लीजिए। मतलब आपको आवश्यकता है प्रैक्टिस करने का। इसके अलावा हमें आपको यूट्यूब पर भी आप देख ही रहे हैं कि लगभग 7 से 9 बजे तक बीएड की 2 घंटे की लगातार क्लासेस चल रही हैं आपके लिए। तो उस 2 घंटे में भी हम लोग शानदार तरीके से अल्टरनेट करके सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं चर्चा कर देता हूं साथियों, 7 जून को एग्जाम है, मैं थोड़ी चर्चा ही कर देता हूं इसका। आप देख सकते हैं कि इसके लिए हमारे पेड कोर्सेज भी उपलब्ध हैं। जो लोग अगर चाहते हैं कि हम कम समय में बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको पेड कोर्सेज भी हमारे मिल जाएंगे। आप एप्लीकेशन को, एडिटोरिया एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे, वहां से जाकर के मात्र 399 रुपए में इसकी फी है, मात्र 399 रुपए, वहां से इस बैच को ले सकते हैं। साथियों यहां तक भी आप जान लीजिए कि 5 मई तक, यानी कल तक अगर इस बैच को लेते हैं तो मात्र 299 रुपए में इस बैच को ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि सर फी, लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि 299 रुपए मात्र की फी है। संख्या बल अगर अधिक रहता तो हम और भी कम कर देते, लेकिन आपका मात्र 999 रुपए का फी है। एप्लीकेशन चार्ज वगैरह ही आपका निकल पाता है। आपकी सुविधा के लिए ही सिर्फ हम बीएड का कोर्स लाए हैं, अन्यथा बीएड का कोर्स लाने के उद्देश्य हमारा था भी नहीं, केवल यूट्यूब पर ही देने का प्रयास था। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपके पास अभी भी टाइम है हालांकि, तो 5 मई तक यानी कल तक इस कोर्स को ले सकते हैं। और मात्र 25 दिनों के अंदर आपको पूरा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको एक एक पॉइंट 25 तारीख तक पढ़ा देंगे, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि 25 तारीख तक आपको उतना जरूर पढ़ा दिया जाएगा जिससे कि आपका बीएड में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो आप एडिटोरिया एप्लीकेशन को अवश्य डाउनलोड करें और इस कोर्स को अवश्य ले लें साथियों। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डेली आपको, यानी डेली 7 बजे से 9 बजे आपको बीएड से संबंधित आपको 2 क्लासेस देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, हिंदी में हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे। मतलब 7 तारीख को एग्जाम है, तो ये प्रयास करना है हम लोगों को कि हम लगातार आपकी क्लासेस चलाएं 2 घंटा। ठीक है, अल्टरनेट करके हमारी क्लासेस चलती हैं। तो 6 तारीख तक या 5 तारीख तक हम लोग क्लास चलाएंगे, निरंतर चलाएंगे और आप लोगों को बीएड में अच्छे मार्क्स भी दिलाएंगे। तो ये ध्यान रखना है साथियों कि हमें सरकारी कॉलेज पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी है। ये नहीं कि चलिए ठीक है प्राइवेट कॉलेज भी पा लिए तो काम चल गया। ठीक है, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, और इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे एडिटोरिया एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से इस बैच को परचेज भी कर सकते हैं और हमारे साथ बेहतर तरीके से जुड़िए। आपको निश्चित रूप से हम सरकारी कॉलेज दिलवाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।